Hello everyone, welcome to SS Knowledge Basket. So children, today in this video we are going to discuss the word meaning and question answer of Unit 8 lesson going to buy a book. So let's start. तो बच्चों फर्स्ट वर्ड मीनिंग है अलोन. अलोन मीन्स अकेला. सेकंड है बुक शॉप, किताब की दुकान. थर्ड है मशीन्स. मशीन्स को हम मशीन ही बोलते हैं, साथ ही साथ यंत्र भी बोला जाता है इसे. फोर्थ है फाइनली, अंत में या आखिरकार. फिफ्थ है क्लाइंब्ड मीन्स चढ़ना. नाउ, नाउ मीन्स अभी, इसी समय के लिए हम नाउ का यूज करते हैं. लेटर, बाद में. एट्थ है वॉर्स मीन्स युद्ध. नेक्स्ट है फ्लोर मीन्स फर्श. और लास्ट वर्ड है बच्चों क्वाइट. क्वाइट मीन्स शांत. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर के सेक्शन पे. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन 1 है व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी. दादाजी ने बच्चों को पैसे क्यों दिए. ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स. दादाजी ने बच्चों को पैसे किताब खरीदने के लिए दिए. क्वेश्चन 2 है वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स. वे बुक्स खरीदने कहाँ गए. दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स. वे बुक खरीदने के लिए एक छोटी सी किताब की दुकान पर गए. क्वेश्चन 3 है डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक. क्या लड़की ने पिक्चर बुक खरीदी. नो, द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर बुक. शी बॉट अ स्टोरी बुक. नहीं, लड़की ने पिक्चर बुक नहीं खरीदी, उसने एक स्टोरी बुक खरीदी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट्स लिसन एंड सर्च. तो बच्चों ये एक एक्टिविटी है, आप इसको फन गेम भी कह सकते हैं. इसमें करना क्या है कि किस ग्रुप में किसी एक बच्चे को एक डायरेक्शन देना है. जो कुछ नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें ढूंढने के लिए वो बहुत बताएगा कि आपको क्या ढूंढना है, और जो दूसरे बच्चे हैं वो जाके इन सब चीज़ों को ढूंढेंगे. तो आगे है बच्चों लेट्स टॉक. क्वेश्चन 1 है इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम. इफ देयर इज डू यू लाइक टू विजिट इट. क्या आपके घर के पास कोई बुक शॉप है. अगर है तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करोगे. तो बच्चों इसका आंसर यस नो कुछ भी हो सकता है. नो अगर आप लिखते हो तो वो भी ठीक है. अगर आप यस लिखते हैं तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि यस देयर इज़ अ बुक शॉप नियर माई होम. आई ऑफन विजिट द बुक शॉप. कि हाँ मेरे घर के पास बुक शॉप है और मैं अक्सर वहाँ जाता या जाती हूँ. क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन दिस बुक शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन. टेल द क्लास. कि आपके घर के पास वाले बुक शॉप या कोई और बुक शॉप में आपने कौन कौन सी बुक्स देखी हैं, इसके बारे में क्लास में बताइए. तो जनरली बच्चों हम बुक शॉप जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमको बुक्स देखने को मिल सकते हैं. जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया, कॉमिक बुक है, आर्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, पोइट्री है, डिक्शनरीज भी हमें बहुत तरह की देखने को वहाँ मिलते हैं. स्टोरी बुक है, पिक्चर्स बुक लिख सकते हो आप, माइथोलॉजिकल बुक्स. ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो हमें बुक शॉप में देखने को मिलते हैं. तो नेक्स्ट है बच्चों लेट्स राइट. इसमें हम ग्रामर सेक्शन को पढ़ेंगे. क्वेश्चन 1 है लुक एट दी सेंटेंसेज इन द स्टोरी. स्टोरी में इन सेंटेंसेस को देखिए. शुड वी गो टू द बिग मार्केट. क्या हमें बड़े मार्केट जाना चाहिए. शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप. क्या हमें छोटी शॉप पे जाना चाहिए. शुड आई बाय अ थिन बुक. क्या मुझे एक पतली बुक खरीदनी चाहिए. द कलर्ड वर्ड अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ऊपर सेंटेंसेस में दिए गए कलर वर्ड्स जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. तो बच्चों एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा जाता है. जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और ज़्यादा डिटेल में बताते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं. तो चलिए नीचे फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो दिया है उस ब्लैंक को फिल करते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड से. इट वॉज अ डैश नाइट. वह डैश रात थी. तो बच्चों रात कैसी हो सकती है, हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. रात को हम डार्क लिख सकते हैं, लॉन्ग लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ डार्क लिखा है. इट वॉज अ डार्क नाइट. वह डार्क रात थी. अ डैश गर्ल सैट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ डैश स्टोरी. तो एक
कैसी लड़की हो सकती है? छोटी लड़की। लड़की के बारे में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? लिटिल। तो एक छोटी लड़की बेड पर बैठकर अपनी माँ के साथ एक कैसी स्टोरी सुन रही थी? शॉर्ट स्टोरी, हॉरर, फनी। आप यहाँ किसी भी तरह का डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को डाल सकते हैं। Her small eyes opened wide and she gave a dash smile. तो उसने कैसी स्माइल दी? बिग स्माइल। तो उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी, वाइड हो गई और उसने कैसी स्माइल दी? बिग स्माइल। स्माइल को आप दूसरे तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्वीट स्माइल भी आप लिख सकते हैं। नाउ गो टू स्लीप पारो। हर मदर क्लोज द बुक। तो जो बच्ची थी उसका नाम पारो था। उसकी मम्मी ने क्या किया? बुक बंद करते हुए उसे कहा कि अब सो जाओ पारो, और साथ ही साथ कहती हैं स्वीट ड्रीम्स। इमेजिन दैट यू विल गो टू बुक शॉप टुमारो। व्हाट विल यू डू देयर? राइट 5 सेंटेंसेस बिगनिंग विद। अब बच्चों क्वेश्चन 2 है कि इमेजिन कीजिए कि आप कल बुक शॉप जाएंगे और आप वहाँ क्या करोगे? 5 सेंटेंस लिखिए जो आई शेल से स्टार्ट हो। तो फर्स्ट है बच्चों, आई शेल गो विद माई सिस्टर, कि मैं अपनी सिस्टर के साथ वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी। आई शेल आस्क फॉर द चिल्ड्रंस सेक्शन, और चिल्ड्रंस बच्चों की सेक्शन मीन्स किस तरह बच्चों की बुक रखी हुई मैं उसके लिए पूछूंगी। आई शेल सेलेक्ट सम बुक्स ऑफ माई चॉइस, और उसमें से मैं अपने चॉइस की बुक्स को सेलेक्ट करूँगी। आई शेल बाय देम, और मैं उस सेलेक्ट किए हुए बुक में से बुक को बाय करूंगी जो मुझे खरीदनी है। आई शैल रिटर्न होम एंड रीड दैम, और मैं क्या करूंगी? घर वापस आके आऊंगी उन बुक्स के साथ और उन्हें घर आकर पढ़ूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक। टीना अपने स्कूल लाइब्रेरी से बुक बोरो करने जाती है। कंप्लीट हर डायलॉग्स विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है? नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जो ब्लैंक हैं उन्हें एंड और से फिल करना है, जो कि उसके और उसके लाइब्रेरियन मैम के बीच में जो बातें हुई हैं वो है। तो बच्चों एंड का हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ दो हो और वो दोनों आपको लेनी हो या दोनों चाहिए, और का हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास चॉइसेस हो, मीन्स दो चीज़ में से जब हमें सिर्फ एक ही चीज़ लेना हो तो वहाँ और का यूज़ किया जाता है। तो टीना कहती है कि मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक, कि मैम मैं एक बुक लाइब्रेरी से बोरो करना चाहती हूँ। लाइब्रेरियन, डू यू वांट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम्स। अब जो लाइब्रेरियन है वो कहती है कि क्या तुमको स्टोरी बुक चाहिए या पोएम की बुक चाहिए। कि बच्चों देखिए यहाँ पे चॉइस दिया गया है उसे कि तुम स्टोरी बुक या पोएम से एक ही बुक लो, कौन सी चाहिए? तो हम यहाँ और का यूज़ करेंगे। टीना, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक, कि मुझे एक स्टोरी बुक चाहिए। लाइब्रेरियन, डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स और एडवेंचर स्टोरीज। यहाँ पे भी बच्चों चॉइस है, दो कंपैरिजन किया गया है कि आपको लाइब्रेरियन जो होती है वो पूछती है टीना से कि तुम्हें एनिमल्स के बारे में स्टोरीज या एडवेंचर स्टोरीज जो है वो पसंद है। टीना, आई लाइक बोथ, तो टीना क्या कहती है कि मुझे दोनों तरह की स्टोरीज पसंद है। लाइब्रेरियन, गो टू द सेकेंड कबर्ड, on the first shelf you will find animal stories dash on the second adventure stories। तो लाइब्रेरियन कहती है दूसरी कबर्ड की तरफ जाओ, पहले शेल्फ पर तुमको एनिमल्स की स्टोरीज मिलेंगी और दूसरी पर एडवेंचरस स्टोरीज। तो बच्चों हम यहाँ एंड का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों चीजों के बारे में बात हो रही है। टीना, आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स, टीना जो होती है वो 2 स्टोरी बुक को पिक करके लेके आती है। मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी डैश पंचतंत्र स्टोरी, तो मैम को कहती है कि मैम मुझे ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज दोनों चाहिए। तो बच्चों ये दोनों चाहिए उसको, तो यहाँ एंड का यूज होगा। लाइब्रेरियन, यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी डैश पंचतंत्र स्टोरी, तो जो लाइब्रेरियन है वो कहती है कि तुम ब्लैक ब्यूटी ले सकती हो या पंचतंत्र स्टोरी, मीन्स यहाँ चॉइस उसको दिया जा रहा है कि इन दोनों में से सिर्फ तुम्हें एक ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 4, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, कि आपकी जो फेवरेट बुक है वो क्या है।
राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, आपको अपने फेवरेट बुक का नाम लिखना है। देन राइट डाउन द स्टोरी, और फिर वहाँ नीचे उसकी स्टोरी को लिखना है। तो बच्चों ये आपको अपने आप ही करना होगा। जो आपकी फेवरेट स्टोरी होगी उसका नाम लिखिए और उस स्टोरी की समरी को आप लिखिए। तो बच्चों हमने इस लेसन के बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।